बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो हम जिन आइडेंटिटीज़ को पढ़ते हैं उन आइडेंटिटीज़ को मैंने कहा था कि आप इनको सबको याद कर लें, क्योंकि ये हमेशा अपने को काम में आनी है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करना तो हम सीख चुके हैं। आज हम इसके और आगे के सवाल जो है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने आप में स्क्वायर की संख्या है, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर करना है। इसे भी हम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आइडेंटिटी सामने लिख देती हूँ। ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ए की जगह लिखना है ए स्क्वायर और बी की जगह लिखना है बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास यदि संख्या पहले से स्क्वायर में आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक फॉर्मूला और आपको मैंने बताया था, ए टू द पावर m और उसकी पावर होती है n। तो यदि इस फॉर्म में होती है तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है ए टू द पावर m इंटू n, m और n का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 2 और 2, तो उसमें भी यही वाला फार्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा b की पावर 4। यही इसका हल है। ठीक है, तो अब आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये आइडेंटिटी सॉल्व करने के साथ साथ इसको और आगे भी हल करना है। मतलब आपको ये आइडेंटिटी सॉल्व करना है, ये आइडेंटिटी सॉल्व करना है, और बीच में माइनस का साइन है, तो हम उसको प्लस माइनस जो करने को कहेंगे वो भी करेंगे। इसमें देखिए पहले आइडेंटिटी हमारी जो है उसको हम एक बड़ा ब्रैकेट बना के उसमें करते हैं, ताकि हमारी चिन्ह की या किसी तरह की कोई गलती ना हो। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इनको करेंगे तो होल स्क्वायर लगाएंगे, ताकि पूरी संख्या का स्क्वायर हो। आइडेंटिटी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना और उसको याद करना कि हम किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो यहाँ पे हम जो मान रहे हैं सिर्फ वो लिख रहे हैं, ए बराबर हमारा कितना है 2x, ए की जगह हम 2x ले रहे हैं और b है 5। तो a और b का हम यूज़ करेंगे। आइडेंटिटीज आप खुद लिखना, 2x का होल स्क्वायर प्लस के साथ आता है तब प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 5 प्लस 5 स्क्वायर, एक ब्रैकेट पूरा हो गया। अब यहाँ पे 5 अकेला था इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, लेकिन 2x को जब भी हम लिखेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस आएगा, जहाँ पे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे। 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले कांस्टेंट आगे लिखें फिर करें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा 20
एक्स प्लस 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 25 माइनस अगला यही आएगा लेकिन माइनस का साइन रहेगा। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 x प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्या और ये संख्या तो सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस, जब बाहर माइनस का साइन हो तो सारे साइन ना बदल जाएंगे और यदि प्लस का होगा तो वैसे ही रहेंगे। तो इसका सारे साइन बदलने x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 25। अब जब हम इसको हल करेंगे तो एक जैसी, जिसको बोलते हैं लाइक टर्म्स, एक जैसी संख्या और अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी और जो एक जैसी संख्या है और एक जैसे साइन है वो जुड़ जाएंगी। तो यह आ जाएगा 20x प्लस 20x, बचा क्या है हमारे पास 20x प्लस 20x। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की जो कांस्टेंट हैं इन नंबर्स को हम जोड़ देंगे और x जो होएगा वो ऐसे ही रह जाएगा। तो 20 और 20 इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। वैसे 20 और 20 हो जाएगा 40 और x, तो इसका आंसर रहेगा 40x। इस तरह से ये सवाल होता है। अब देखिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने, ये वाला किया और अगला कौन सा किया है, यहाँ से किया है ये वाला। अब इसमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर खोलना है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अंतर क्या है, 4m 5n 5m 4n, इनका स्क्वायर खोलना है और फिर इसको प्लस करना है। ऐसे ही यहाँ पे ये संख्या है, ये दोनों माइनस की, दोनों का स्क्वायर खोलना है फिर माइनस करना है। यहाँ पे इनका होल स्क्वायर खोलना है और इनको प्लस करना है। मतलब हमने यहाँ किया दोनों अलग अलग थे फिर माइनस था, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं पर प्लस का साइन है, फिर यहाँ सब दूर माइनस है, यहाँ सब दूर प्लस है। हर तरह का एक एक सवाल आपको दिया है, तो अब इनको करने की आप खुद कोशिश करोगे। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84। अब जब आप ये हल करते हो तो क्या आपको ये मिल रहा है वो आपको दिखाना है। शो दैट का मतलब क्या होता है, दिखाइए कि। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट। क्या शो करना है आपको, हमारा सवाल है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x और ये इक्वल होगा किसके, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, इसको हल करना है और फिर देखना है कि इसका स्क्वायर क्या होता है और वो इसके बराबर है क्या। अब देखिए हम इसका LHS लेके आगे बढ़ते हैं। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड जो संख्या होती है उसको LHS कहते हैं। तो हम अभी इसका सिर्फ LHS लेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो LHS है और ये वाली चीज़ जो है वो RHS है। LHS लेके आगे बढ़े। थ्री एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। तो इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो 3x का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ भी प्लस लगेगा, 2 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 84x। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर भी होगा और x का भी होगा। तो 3 का तो हो गया 9 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7
इंटू 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 6 कितना आएगा 42। और साथ में x भी है, फिर 49 आएगा 7 स्क्वायर की जगह, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 49। -84 भी है इसमें x में। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स होती है उनको हल करते हैं। तो 9x स्क्वायर और ये जो है 42 इसमें से माइनस होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, बड़ी संख्या के आगे का। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस का, -42x आएगा, +49 ये आया। अब हम कहते हैं 3x जो है उसका होल स्क्वायर था 9x स्क्वायर, तो इसको फिर से 3x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर 49 को हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। अब ये जो 42 है, 42 किससे आया था, 2ab, तो इसको फिर से हम लिखते हैं 2 इंटू 3x इंटू 7, तो हमको मिलता है 42। हमने 42 के प्राइम फैक्टर किए, 3 इंटू 2 इंटू 7, और फिर से क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे आप, आपकी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है, RHS के बराबर है, मतलब हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्रूव्ड, या हमने शो कर दिया है। तो हमको आगे के जो सवाल करना है, अब देखिए आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसमें शो दैट आपने ये वाला सवाल किया, इसमें ये भी आपको शो करना है। तो अब इसमें भी आप क्या करोगे, ये सवाल भी इसके जैसा ही है, और ये सवाल है ये भी इसके जैसा ही है। अब हम ये वाला करते हैं, 5th वाला क्वेश्चन। देखिए आप लोग भी सवाल करते रहो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हम जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल क्या है, एक्सरसाइज है आपकी 9.5, एक्सरसाइज है 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का 5th। अब ये क्वेश्चन है आपका a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, प्लस b माइनस सी, b प्लस सी, प्लस c माइनस a, c प्लस a बराबर 0। आपको क्या क्या करना है इसमें, इनका पहले मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई के बाद फिर जो प्लस और माइनस है तो वो हल करना है। तो हम शुरू करते हैं इस सवाल को। पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं, इस a का इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर b का इन दोनों में करें, लेकिन हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, b माइनस सी b प्लस सी, c माइनस है c प्लस है। मतलब क्या है, ये संख्या तो सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी। जब ये संख्या दोनों एक जैसी हो और इनके बीच में अपोजिट साइन हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक हल किया।
प्लस दूसरा है बी माइनस सी और बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर अगला जो है सी माइनस ए और सी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनके सबके बीच में प्लस का ही साइन है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इक्वल जो लाइक लाइक टर्म्स हैं, उन लाइक लाइक टर्म्स को देखेंगे हम कि उनके साइन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। एक ए स्क्वायर प्लस में है और दूसरा ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है माइनस में, उसको इसके साथ लिख दिया। चाहो तो हम यहीं पे कर सकते हैं कि इसको यहाँ से काट दें, लेकिन एक और तरीका है, आप ऐसे करो। फिर दूसरा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों लाइक हैं। फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों लाइक हैं। देखिए लाइक टर्म्स हैं और साइन अपोजिट हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा सकते हैं। इससे ये माइनस हो गया, इससे ये माइनस हो गया, इससे ये माइनस हो गया, तो सब माइनस होकर आपके पास क्या बचा, 0। तो हमको ये क्वेश्चंस जो करना है वो इस तरीके से करना है। आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप मुझे बताएं और मेरे साथ साथ सवाल करते जाएं। जब सवाल करते हैं तो मुझे सवाल के फ़ोटो खींच के भेजें कॉपी की, तो समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए आज अपन थोड़ा सा कुछ अलग सीख रहे हैं, जिसको मैं सिखा के छोड़ती हूँ, और इसके सवाल आप मुझे कल ज़रूर से करके भेजेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप समझे हैं। अब ये है आपके पास में क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, आपको एक संख्या दे दी है 71 और आपको करना है 71 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना तो आप लोग सीख चुके हो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 71 में 71 का मल्टीप्लाई। लेकिन आपको उन्होंने सवाल के ऊपर एक चीज़ और दे रखी है, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी सीखी वो कौन सी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, और ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। ये क्या 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 होता है। अब इस यहाँ पे हम आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास संख्या एक ही है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ए और बी दो संख्या चाहिए। तो ये जो 71 है, इस 71 को हम लिखेंगे 70 प्लस 1। 70 में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमको 71 मिलता है। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या 7 है, इसका स्क्वायर हमको याद है, संख्या 1 है, इसका स्क्वायर भी हमको याद है। यदि हम इस मेथड से करते हैं तो सवाल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 71 का 71 में मल्टीप्लाई करने के बजाय यदि हम ये से करते हैं तो सवाल आसान हो गया। दूसरी चीज़ हमको पता है कि यदि कोई संख्या है जिसके आखिरी में एक ज़ीरो है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो ज़ीरो 2 हो जाते हैं। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। 71 को हम लिखेंगे 70 प्लस 1, तो हमारी संख्या हो जाएगी 71 का स्क्वायर बराबर 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब आइडेंटिटी आपकी प्लस वाली लगेगी, ये वाली। अब ये वाली आइडेंटिटी तो आपको पता है क्या है, इस आइडेंटिटी में आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम ए की जगह क्या लिखेंगे, 70, और बी की जगह लिखेंगे 1। इस तरह से हमको लिखना है। ये आइडेंटिटी आप साइड में लिख दें, या चाहे तो सवाल के पहले यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70, 2ab, 2 इंटू 70 इंटू 1,
प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है 1। फिर 70 का स्क्वायर करना आसान है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, ज़ीरो का जहाँ पे हम वो ज़ीरो वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी में 2 ज़ीरो आती है, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दी। 7 का स्क्वायर हमने पिछले सवाल में देखा ही था, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 देखो एकदम आसान हो गया 70 का स्क्वायर करना। फिर 2 इंटू 70 इंटू 1, तो 1 का तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, तो हमको क्या करना है 2 और 70 का मल्टीप्लाई करना है, और 2 और 70 का भी नहीं करना है। हम पता है कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे या लास्ट में ज़ीरो आता है तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, तो हमने ज़ीरो पहले से लगा दिया। अब जब इस ज़ीरो को हमने हटा दिया तो अब हमारे पास संख्या क्या बची, ओनली 2 और 7, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का है, आप ध्यान रखना, डॉट के रूप में लिखा है तो इसको डॉट में समझ लेना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 2 और 7, 7 टू ज़ा 14, तो देखिए ये मल्टीप्लाई भी आसान हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस के साथ, तो आपको इस तरह से जोड़ना आ जाना चाहिए। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, पहले हम क्या करते थे, एक के नीचे एक संख्या लिखते थे फिर जोड़ते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 संख्या है तो तीनों के यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना आएगा 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ का तो 0 होएगा। यहाँ पे कितना है टेंस प्लेस पे 4 और यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब देखिए यूनिट प्लेस टेंस प्लेस के बाद आता है 100 प्लेस। 100 प्लेस की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 है, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे, 9 1 और 0 क्या आएगा 9 और 1 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कैरी 1, जो 1 कैरी किया है वो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ कोई संख्या नहीं है मतलब 0 है, यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 0 है, तो ये आ जाएगा ओनली 5। तो यदि आप 71 का स्क्वायर करते हो तो आपको ये संख्या मिलती है, आप स्क्वायर करके भी देख सकते हो। और अभी हमने क्या किया है, कैलकुलेशन कम की है और आइडेंटिटी का यूज़ किया है, तो आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए किसी सवाल में प्लस से होगा, किसी सवाल में माइनस से होगा, तो मैं आपको इसमें वो सारी संख्याएं लिख देती हूँ कि किस में आपको प्लस से करना है, किस में आपको माइनस से करना है, और फिर आप करिए। हमने ये जो किया है ये इसका फर्स्ट था। सेकंड वाला जब हम करेंगे तो सेकंड में आपको दिया है 99। 99 को हम क्या लिखेंगे, हम क्या करते हैं ऐसी संख्या लेंगे जो कि जिसमें 0 आता है लास्ट में। जब लास्ट में जैसे यहाँ पे 0 आया तो क्या हो गया, हमको संख्या का स्क्वायर करना आसान हो गया और झट से 0 लगा दी। तो 99 को हम 90 प्लस 9 नहीं लिखेंगे, इसको हम 100 माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100 माइनस 1। तो अब देखो 100 का स्क्वायर करना भी आसान है, 1 का स्क्वायर करना भी आसान है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का स्क्वायर वाली लगाएंगे आइडेंटिटी। तो यहाँ 99 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर अगला जो दे रखा है 102, 102 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे 100 प्लस 2 लिखेंगे, तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर अगला दिया है आपको 998, 9। अब इसमें से जितने आपसे होते उतने करो, और जो नहीं आते हैं वो आप मुझसे पूछो कि हमको इसमें ये दिक्कत है। 998, तो अब देखिए इसमें कितना है, यहाँ पे 8 है। यदि हम 8 माइनस करते हैं तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं इसमें से कि 2 प्लस कर दें। यदि हम 2 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, देखो ऐसी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। इसमें 2 किया तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ 0, फिर 1 जुड़ेगा तो यहाँ भी 0, फिर यहाँ संख्या। तो अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 10000
-2। अब क्या होगा, इस संख्या में देखो हमने संख्या निकाली कैसे वो बता रही हूँ। यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो हमको संख्या क्या मिलती है, ऐसे समझो 9 9 8 है, इसमें हमने 2 जोड़ा, 8 और 2 कितना हो गया 10 का 0, 1 कैरी किया यहाँ लिखा तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हमने 1 0 लगाया। यहाँ से फिर 1 बचा तो हमने यहाँ लिखा, फिर 9 और 1 10 को जोड़ा तो कितना आ गया 1000। अब इस संख्या में 2 जोड़ा तो 1000 मिला। इसको हम उल्टा पढ़ते हैं कि 1000 में से 2 माइनस किया हमने, 1000 में से 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ से हमने कैरी किया है तो ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, तो 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 0 गए तो 9, फिर 9 में से 0 गए तो 9, और यहाँ तो 0 बन गया है ये। तो इस तरह से हमको ये संख्या मिली, तो हमको यही संख्या लिखनी थी, तो इस संख्या को हम 1000 - 2 लिखेंगे। और अब आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 0 हैं, तो 3 0 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 के आगे 6 0 आ जाएंगे, 3 और 3 6। देखो 1 0 जहाँ होता है वहाँ 2 0 मिलते हैं, 2 0 जहाँ है वहाँ पे 4 0 मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4 0 मिलेंगे, यहाँ पे आपको 6 0 मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अब इस तरह से संख्या को खुद ही बनाना भी है और स्क्वायर भी करना है। तो आप करो, यदि कोई दिक्कत आती है, सवाल समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझसे पूछना, सवाल करके मुझे कॉपी की फ़ोटो भेजना।